बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव। मनुष्य का जन्म पा लेना विशेष उपलब्धि नहीं, मनुष्य बन जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मैं और मेरे पिताजी इस बात से अनभिज्ञ थे और हम अपनी झूठी दुनिया में ही मस्त थे। हम बाप बेटा सुबह दोपहर शाम दिल खोलकर शराब और मांसाहार का सेवन करते। उन दिनों मैं मिनी बस चालक था। शराब के सेवन के बाद मुझे ड्राइविंग करते हुए दोनों आंखों से 4 आकृतियां दिखाई देती थी। दुर्घटना से बचने के लिए मैं अपनी एक आंख बंद करके बस चलाता था। सारे दिन में मैं इतनी शराब पी लेता था कि रात को 4 लोग मुझे बेहोशी की हालत में घर ले जाते थे। समाज और परिवार में मेरी कोई इज्जत नहीं बची थी। एक दिन पिताजी ने एक पड़ोसी के साथ ठेके पर जाकर शराब पीने का प्रोग्राम बनाया। पड़ोसी ने कहा, आज साथ वाले गांव में नूरमहल वाले बाबा का सत्संग है, पहले सत्संग में चलते हैं, वापस लौटते समय शराब पी लेंगे। पिताजी मान गए और पड़ोसी के साथ सत्संग स्थल की ओर चल पड़े। वहाँ सत्संग विचारों की सूक्ष्म तरंगों का पिताजी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उसी क्षण फिर कभी शराब ना पीने का प्रण कर लिया। कुछ दिनों बाद पिताजी ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान भी ले लिया। उस ब्रह्म तत्व को जान लेने पर पिताजी के हृदय की अविद्या रूपी गांठ खुल गई। वो कहने लगे, मैं अब बिना किसी भ्रम या संशय के ईश्वर सत्ता को केवल मानने नहीं, जान लेने का दावा करने लगा हूँ। महाराज जी ने मेरे नास्तिक पिता को ईश्वर भक्त बना दिया। समय गुजरता गया लेकिन मैंने शराब नहीं छोड़ी। एक दिन मैंने पिताजी को विवश कर दिया कि वे मेरे लिए घर में ही कच्ची शराब निकालें। तब पिताजी ने रोते हुए अपने हाथों से मुझे शराब का गिलास देते हुए कहा, बलवंत, मेरा नूरमहल वाला बाबा पूर्ण है। मुझे यकीन है जैसे उसने मेरी शराब छुड़ाई है, एक दिन वो तेरी भी छुड़वा देगा। मैंने उनकी बातों को कान न देते हुए शराब का गिलास मुख से लगा लिया। वह शराब मुझे पानी सी लगी। कई गिलास पीने के बाद भी मुझे नशा नहीं हुआ। तब पिताजी ने मुझसे कहा, महाराज जी के स्वरूप वाला एक लॉकेट पहनने का आग्रह किया। पिताजी का दिल रखने के लिए मैंने वह लॉकेट गले में पहन लिया। उसे पहनते ही मुझे महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास हुआ। सकारात्मक प्रेरणा का झोंका मानो मेरे मन को छू गया। बाकी का दिन मैंने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। रात को ड्यूटी समाप्त होने पर पहली बार मैं अपने पैरों पर चलकर घर आया। रात को जब हमेशा की तरह पत्नी ने शराब का गिलास मेरे सामने रखा, तब एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्ख, अब भी समय है, बंदा बन जा। अभी मैं सोच विचार कर ही रहा था कि फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मूर्ख, अब भी समय है, बंदा बन जा। इस दिव्य वाणी ने जैसे मुझे मेरे कुसंस्कार तृष्णा विकारों को स्वाहा कर दिया। मैंने उसी क्षण फिर कभी मांसाहार और शराब ग्रहण न करने का प्रण लिया। इस घटना के करीब 3 महीने बाद मैंने सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले ली। आज मैं स्टेशनरी की दुकान चलाकर मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। गुरु महाराज जी के मिशन में पूरी ईमानदारी से सार्थक योगदान देता हूँ। पूरे गांव के लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जय श्री राम, जय आशु पिता भगवान की। गुरु प्यारे साधकों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज आनंद लेने के लिए मेरे चैनल
DJJS परिवार को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की, जय आशुपिता भगवान की। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जय श्री राम।